हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रहमान खान। आज हम बात करते हैं राहुल गांधी की और आजकल जो चल रही है राजनीति के बारे में। इसके लिए हमें इतिहास के कुछ पन्ने पलट के देखना होगा, फिर हम आगे बात करते हैं। पहले हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा करते थे। सोने की चिड़िया जब भी थी, वो सोने की चिड़िया आज भी है। तो हिंदुस्तान में राजा महाराजा राज किया करते थे। सोना चांदी पैसा बहुत कुछ था। तो उसको देखकर मुगल आ गया। मुगल ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया। मुगल ने राज किया, कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा किया। मुगल के थाट वाट देखकर, शान देखकर, पैसा देखकर ब्रिटिश ने कब्जा किया, ब्रिटिश हमला किया। तो ब्रिटिश ने इंडिया पे राज किया, कुछ अच्छा किया और बहुत कुछ बुरा किया। फिर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की लड़ाई शुरू हो गई। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर लड़ाई की। बहुत सी जानें गई, बहुत पैसा गया, बहुत कुर्बानी हुई। इसमें कई लोगों ने अपना पैसा लगा दिया, धन लगा दिया, कईयों की जानें गई। फिर हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। आज़ाद हो गया। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान के जो नेता थे, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी नेता थे। उन्हीं में से एक थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी कहते हैं। दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, वो आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बन गए और उन्होंने पैसा खर्च किया। वो पैसे वाले थे, ख़ानदानी पैसे वाले थे, पैसा था उनके पास। उन्होंने पैसा खूब खर्चा किया और प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे आ गए। और गांधी जी जो है, वो फाइटर ही थे। वो कोई पोस्ट नहीं लिए। वो हिंदुस्तान के लिए आज़ाद कराने में भी लड़े, आज़ादी के बाद भी वो लड़ते ही रहे। अब हम बात करते हैं राहुल गांधी और राहुल गांधी की फैमिली के बारे में। राहुल गांधी के पिता का नाम राजीव गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, उनकी बेटी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी और राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी। इंदिरा गांधी जो है, मिनिस्टर रहते हुए उन्हें गोली से मार दिया गया। वो देश के लिए शहीद हो गए। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया, तो वो भी देश के लिए शहीद हो गए। मोदी गवर्नमेंट में राहुल गांधी जो है ऑपोजिशंस में है। राहुल गांधी ने कुछ सवाल पूछे गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट का हक बनता है कि वो जवाब दे। एक न्यूज़ रिपोर्टर अगर वो गवर्नमेंट से जवाब पूछता है या कुछ सवाल रखता है, तो गवर्नमेंट को उसको भी जवाब देना चाहिए। तो राहुल गांधी एक संसद होते हुए सवाल रखा है, तो जवाब देना चाहिए। अब जवाब देने के बजाय ये रास्ता ढूंढे कि राहुल गांधी को संसद से दूर रखे, अयोग्य करार कर दिया जाए, बैंड कर दो, सज़ा लगा दो, तो ये कोई कानून नहीं है। इसको ना पब्लिक पसंद कर रही है, ना पॉलिटिशियंस और ना ही कोर्ट से जुड़े हुए लोग। अब इसी सब बारे में राहुल गांधी ने आज अपने इंटरव्यू में क्या कहा, कुछ एक लाइन वो भी सुनते हैं। देखिए। अभिषेक सिंघवी और हमारे संगठन के महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी मौजूद हैं। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा, वो पहले आपको संबोधित करेंगे,
बाद में आपका सवाल जवाब लेंगे। राहुल जी। नमस्कार। मैंने आप सबसे काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। ये सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। राहुल गांधी का इंटरव्यू देखने के बाद ये तो आप लोग समझ गए कि जो इंसान को 2 साल की सज़ा सुना रहे हो, संसद में बैंड कर रहे हो, उसके बावजूद भी वो आज भी पूछ ही रहा है सवाल, जवाब दो। राहुल गांधी जो है वो हीरो तो है ही। अब राहुल गांधी को हीरो से सुपर हीरो बना दिया, बीजेपी ने जो है सुपर हीरो बना दिया। और राहुल गांधी ने कहा कि हमको लड़ने के लिए बीजेपी वालों ने हथियार दे दिए। वह हथियार का दूसरा नाम है सहानुभूति। सहानुभूति, सिंपैथी। पब्लिक जो है किसी नेता को या अभिनेता को जब वो चाहती है तो उसके दिल में जो है एक सहानुभूति रहती है, एक सिंपैथी रहती है। उस हिसाब से जो है वो उसको चाहने लगती है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत जो है, जो हीरो रहा है, न्यूज़ आई कि उसने आत्महत्या किया। फिर लोग उसके बारे में जानने लग गए। फिर पता चला कि भाई वो हत्या का मामला चल रहा है। तो लोग फिर जानने की कोशिश की कि भाई क्या मामला है। तो लोग जब जानते गए कि भाई कुछ तो गड़बड़ दिख रही है, तो लोग उसके फैन होते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन जो बने, उसके मरने के बाद बहुत ज़्यादा लोग फ़ैन हो गए, उसको जानना चाहते थे, उसकी पिक्चर देखने लग गए, समझे। सुशांत सिंह राजपूत के लिए लोगों की ये सहानुभूति थी, एक सिंपैथी थी उसके लिए, जो आती कैसे, इस तरीके से एक हमदर्दी पैदा हो जाती है।
राहुल गांधी ने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया हो, हर जगह ये कई हजार किलोमीटर वो चले समझे। पर लोग बढ़े, लोगों की सहानुभूति बढ़ी, सिंपत्ति बढ़ी, लोग चाहने लग गए। लेकिन जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और संसद से बैंड कर दिया गया, तब लोगों की सहानुभूति ज्यादा हो गई, सिंपत्ति ज्यादा बढ़ गई। पार्टी जीतती है और उसी में से किसी को प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। अब पार्टी को जो है, कांग्रेस पार्टी, उसको सहानुभूति मिलती है, वो पार्टी जीत जाती है। फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए कांग्रेस का तो ये तौर तरीका रहा ही है कि वो प्राइम मिनिस्टर किसी और को ही बना देते। अब हम बात करते हैं गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया क्या है? गोदी मीडिया को जो है गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करना पड़ता है। अगर ये गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलने लग जाएगी तो इसका भी लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तो न्यूज़ चैनल को देखोगे, सब न्यूज़ चैनल गवर्नमेंट के अंडर ही बात करेगी, उसके ओपोजिशन में बात नहीं करेगी। कुछ एक है एंकर, कुछ एंकर जो है वो बात करते हैं, पर वो भी लिमिट में ही बात कर रहा होता है। अगर लिमिट के बाहर जाते तो सीधा आउट। जैसे रवीश कुमार आउट हो गया चैनल से, समझे। तो एंकर अच्छे हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं। बात वो नहीं है कि एंकर खराब है, पर उनको जो बोलना ऑर्डर रहता है वो वही बोलते हैं। गवर्नमेंट के अपोजिट में वो नहीं बोलते, बोलेंगे तो फिर आउट हो जाएगी। तो कुछ मजबूरी में काम कर रहे हैं, कुछ खुशी खुशी काम कर रहे हैं। तो सही न्यूज़ अगर देखना है, सही न्यूज़ जानना है, तो वो यूट्यूब पे ही मिलेगी। यूट्यूब पे ही देख सकते हो, बाकी बाहर मिलना मुश्किल। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा, इसमें जितनी सहानुभूति सिंपत्ति मिली थी पब्लिक से, उससे ज़्यादा ये 2 साल की सज़ा और संसद से बैंड होने पे ज़्यादा सहानुभूति, ज़्यादा सिंपत्ति मिली है। आजकल की जो राजनीति चल रही है, इसको बच्चा बच्चा पहचान रहा है, बच्चा बच्चा जान रहा है कि भाई किसी के पीछे सीबीआई लगा दो, किसी के पीछे ईडी लगा दो, कोई बनी बनाई पार्टी को बम्बई से बाहर लेके जाओ, उसको खरीद लो, समझे, या डराओ या खरीदो। अब 20-25 साल का जवान तो वो ज़्यादा समझ रहा है। 20-25 साल का लड़का हो या लड़की हो, उसको तो ज़्यादा राजनीति समझ में आ रही है। तो अब आने वाले दौर में जो 24 की तैयारी चल रही है, उसमें जब इलेक्शन होता है तो फिर वोट किसको मिलेगी, कौन सी पार्टी जो जीतेगी, तो फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। अगर ओपोजिशन पार्टी सब ये एक हो गई, सब एक हो गई और सब मिलके अगर लड़ रहे हैं, तो ओपोजिशन का बड़ा चेहरा कौन है, राहुल गांधी। तो आने वाले दौर में प्राइम मिनिस्टर बना तो वो राहुल गांधी, और उसको बनाया किसने, और उसकी ओपोजिशन पार्टी कोई भी पार्टी हो, कोई भी गवर्नमेंट, जब वो पावर में है और अपनी कुर्सी का और अपने पावर का अगर वो मिसयूज करती है, तो फिर उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। राहुल गांधी की न्यूज़ रिपोर्ट तैयार हो गई थी। फिर
प्रियंका गांधी की स्पीच आई तो लास्ट में उसको भी हमने एडिट किए, कुछ लाइन वो भी सुन लो। पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहाँ पहुंचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहाँ पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहाँ आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान हैं, लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता। आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा, मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, एक आदमी का कितना अपमान करोगे? कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है, और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है।